अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने बहुत सी मूवीज और ड्रामास में सीरियल किलर्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे सीरियल किलर्स रियल में भी मौजूद होते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल करने वाले खौफनाक तरीन सीरियल किलर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पेड्रो लोपेज। दोस्तों, ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसका नाम पेड्रो है और ये कोलंबिया का एक बहुत ही नोटोरियस कातिल था। लेकिन इसकी लाइफ स्टोरी सुनकर आप सब शॉक हो जाएंगे। ये एक चोर था और इसे चोरी के इल्जाम में 1 साल की कैद सुनाई गई थी। लेकिन एक दिन जेल में इसके साथ रहने वाले 3 लोगों ने इसके साथ ज्यादती की और इस पर शदीद तशद्दुद किया था। इसने गुस्से में आकर इन तीनों को जान से मार दिया था। इसने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया था, इसलिए इसकी सजा सिर्फ 2 साल बढ़ाई गई थी। लेकिन जब ये सजा काटकर जेल से बाहर आया तो इसने लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया था और इसे अपना पेशा बना लिया था। 1969 से 2002 तक इसने 110 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि आज तक इसे कोई नहीं पकड़ पाया और कोई नहीं जानता कि ये आखिर है कहां। पुलिस के मुताबिक ये शख्स मर चुका है, लेकिन आज तक किसी को इसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली थी। ये मिस्टीरियस शख्स कहां पर वैनिश हो गया, ये बात कोई नहीं जानता। एनीवे, जो भी हो, इसकी स्टोरी रियली बहुत चिलिंग थी। लुइस ग्राविटो। दोस्तों, लुइस का शुमार दुनिया की सबसे बड़े और खतरनाक तरीन सीरियल किलर्स में किया जाता है। इसके जुर्म की लिस्ट बहुत ही लंबी है। इसने 193 बच्चों का कत्ल किया था, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक इसके हाथ कतरने वाले बच्चों की तादाद 210 से भी ज्यादा है। ये शख्स कोलंबिया में रहता था और इसने इस घटिया काम का आगाज 1992 में किया था। ये मासूम बच्चों और बच्चियों को अगवा करता था और इनके साथ ज्यादती करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन पर बहुत जुल्माना तरीके से तशद्दुद करता था और आखिरकार इन बच्चों की मौत वाक़या हो जाती थी। ये इन्हें रस्सियों से बांधकर मारता था, इनका गला घोंटता था और इवन के ये मासूम बच्चों के जिस्म पर चाकू से जरबे भी लगाता था और कभी कभार तो इनकी शाह रग भी काट देता था। इसके जुल्म का निशाना बनने वाले बच्चे 6 से 16 साल की उम्र के होते थे। 1999 में इसे एक बच्चे जॉन कार्लोस को अगवा करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका कहना था कि इसे बच्चों को मारकर मजा आता है और ये अपने सुकून और खुशी के लिए बच्चों का कत्ल करता था। अदालत ने इसे 1853 साल की सजा सुनाई थी और अब ये बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजार रहा है। एनीवे, जो भी हो, ये शख्स किसी इवल से कम नहीं है। मिखाइल पोपकोव। दोस्तों, हर इंसान ये सोचता है कि पुलिस ऑफिसर हमारे और हमारे मुल्क के मुहाफिज होते हैं और ये हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन क्या हो अगर कोई पुलिस ऑफिसर खुद ही लोगों की जान लेना शुरू कर दे? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, ये साइबेरिया का एक बहुत ही बदनाम सीरियल किलर था। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक पुलिस इंस्पेक्टर था। इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ औरतें हुआ करती थी। ये इन्हें नशा पिलाकर वीरान जगहों पर ले जाता और इनसे ज्यादती करने के बाद इन्हें वहीं पर मार देता था। इसने 1992 से 2010 तक 80 औरतों की जान ली थी। बाज दफा ये यंग लड़कियों को लिफ्ट के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लेता था और बाद में कहीं और ही ले जाता था। इसके स्टेटस को देखकर हर कोई फौरन इस पर एतमाद कर लेता था क्योंकि एक पुलिस इंस्पेक्टर था, लेकिन असल में ये मुहाफिज के रूप में एक दरिंदा था। इसकी लाइफ स्टोरी बहुत ही चिलिंग है। ये औरतों को इसलिए कत्ल करता था कि बचपन में इसकी सौतेली माँ इस पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। इस माँ की वजह से इसे सारी औरतों से नफरत हो गई थी, इसीलिए जिस भी औरत में इसे अपनी सौतेली माँ नजर आती थी, ये उसे मार डालता था। 2011 में इसके डिपार्टमेंट को पता चल गया था कि ये एक सीरियल किलर है और औरतों को जान से मार देता है। जब इसे कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो इसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। अब ये अपनी बाकी जिंदगी जेल के अंदर ही गुजार रहा है। ये शख्स वाकई में एक साइको था। जावेद इकबाल। दोस्तों, आप में से शायद बहुत से लोग इस शख्स को जानते होंगे। इसका नाम जावेद इकबाल है और ये पाकिस्तान का एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर था। इसका ताल्लुक लाहौर से था और इसने अपने जुर्म का आगाज 1998 में किया था और सिर्फ 1 साल के अंदर ही इसने 100 लोगों को कत्ल कर दिया था। इसका निशाना बनने वाले लोगों में सिर्फ 6 से 16 साल के लड़के होते थे। ये पहले इन लड़कों को अगवा कर लेता था और फिर इनके साथ बहुत ही ज्यादती करता था। फिर इसके बाद ये इन्हें मार देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये इन्हें मारने के बाद इनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करके तेजाब में डाल देता था। 1999 में पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा था, जिसमें इन्हें तेजाब की बड़ी बड़ी बाल्टियां, कुछ इंसानी हड्डियां और जिन बच्चों का ये कत्ल करता था इनके कपड़े भी मिले थे। लेकिन ये फरार होने में कामयाब हो गया था। आखिरकार सन 2000 में ये खुद चलकर एक न्यूज़पेपर ऑफिस में पहुंच गया और इसका कहना था कि मैं जावेद इकबाल हूँ। इसने न्यूज वालों को बताया कि इसने 100 बच्चों का कत्ल किया है और इसने ये भी कहा कि मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ, मैं अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हूँ और मैं मरने के लिए
तैयार हों। जब इससे इन मासूम बच्चों को कत्ल करने की वजह पूछी गई तो इसने बताया कि 17 साल की उम्र में इसके साथ ज्यादती की गई थी और किसी ने इसका साथ नहीं दिया था। तब से ये दुनिया भर में मौजूद इन बच्चों को मार देता है और इससे इसे सुकून मिलता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि अदालत ने इसे सरेआम मीनार पाकिस्तान पर लटकाकर फांसी देने की सजा सुनाई थी ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल कर सकें, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इसे जेल के अंदर ही फांसी दी गई थी। एनीवे जो भी हो, ये शख्स वाकई में किसी जल्लाद से कम नहीं था। गणपतिमार शंकरिया। दोस्तों गणपतिमार शंकरिया दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर्स में से एक था। जब इसने अपने जुर्म का आगाज किया था तब इसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। इसका ताल्लुक इंडिया से था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने 1977 से लेकर 1978 तक सिर्फ एक ही साल के अंदर 70 लोगों का कत्ल कर दिया था। ये एक बहुत ही खतरनाक इंसान था। ये लोगों की गर्दन के नीचे कान की तरफ हथौड़े से ऐसी जरब लगाता था कि इसकी वहीं पर ही मौत वाक़या हो जाती थी। 1979 में इसे अरेस्ट कर लिया गया था। इसका कहना था कि ये अपनी फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए इन सब लोगों को मारता है। ये रात के अंधेरे में ब्लैंकेट ऊपर ओढ़कर झाड़ियों के पीछे बैठ जाता था और जो भी शख्स रोड के ऊपर से गुजरता था ये उसे पकड़कर झाड़ियों में ले जाता था और फिर इसका कत्ल कर देता था। लेकिन जब इसे पकड़ा गया तो इसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा था। इसे फांसी की सजा सुना दी गई थी। मरते वक्त इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैंने बगैर वजह के बहुत सी बेगुनाह लोगों की जान ली है। खुदा किसी को भी मुझ जैसा ना बनाए। बहरहाल जो भी हो, कुछ इंसान दरिंदों से कम नहीं होते। सैमुअल लिटल। दोस्तों किसी की जान लेना आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत ज्यादा हौसले की जरूरत होती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस काम को एक एंटरटेनमेंट और फन समझते हैं। ये जो जल्लाद आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक था। इसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से था और ये यूएस के सबसे बड़े सीरियल किलर्स में से एक था। इसने टोटल 60 लोगों की जान ली थी। ये 1970 से लेकर 2012 तक मुसलसल कत्ल की वारदातें करता रहा था। हैरानगी की बात यह है कि इतना चालू था कि इतने कत्ल करने के बावजूद भी पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई थी। इसकी वजह यह थी कि ये अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। लेकिन आखिरकार इसके सारे कारनामों का पर्दाफाश हो गया था और 2012 में इसे अरेस्ट कर लिया गया था। इसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि ये लोगों को अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कत्ल करता था। इसने जिन लोगों को मारा था इनके स्केचेस बनाकर FBI को दिए थे ताकि इनको पता चल सके कि वो कौन लोग थे। इसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। इससे पहले किसी अदालत में सजाए मौत सुनाई जाती इसे हार्ट अटैक आ गया था और ये हार्ट अटैक की वजह से ही मर गया था। यांग शिनहाई। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम यांग है और ये चाइना की तारीख का सबसे बदतरीन सीरियल किलर है। इसने 1999 से लेकर 2013 तक 67 बेगुनाह लोगों की जान ली थी। सिर्फ इतना नहीं बल्कि इसने 23 औरतों का रेप भी किया था। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर था और 17 साल की उम्र में ये अपनी फैमिली से अलग होकर रहना स्टार्ट हो गया था। ये शख्स रात के वक्त वारदातें करता था और सुबह वापस अपने काम पर चला जाता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके साथ काम करने वाले वर्कर्स का कहना था कि इन्हें कभी एक भी लम्हे के ये महसूस नहीं हुआ कि ये शख्स इतना ज्यादा खतरनाक है। ये लोगों को छुरियों, चाकुओं और हथौड़ियों से मारता था और मारने के बाद इनकी लाशें दफन कर देता था। इसके बाद वो अपने कपड़े दरिया में बहा देता था। इसे चाइनीज मॉन्स्टर भी कहा जाता है। 2013 में इसे अरेस्ट कर लिया गया था। इसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि इसे लोगों को मारकर बहुत ही सुकून मिलता है, इसीलिए ये लोगों का कत्ल करता है। आखिरकार इसे फांसी देकर मार दिया गया था। ये शख्स वाकई में एक मॉन्स्टर था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।